हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं गणित का त्रिभुज और उसके गुण का प्रश्नावली नंबर 6.2। तो 6.2 शुरू करने से पहले एक सूत्र हमको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है त्रिभुज के सम्मुख अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो ये त्रिभुज है, इसमें जो है दो कोण हैं, उसके सामने इन दोनों कोणों का जो योग होगा उसके सामने वाले बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि 50 और x जो है x + 50 बराबर कितना है? 110 के बराबर। क्यों? क्योंकि बाह्य कोण है। ठीक है, ये सूत्र आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए कि सम्मुख अंतः कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने के अंतः कोण जो हैं वो उन दोनों का योग जो है बाह्य कोण के बराबर है। तो यहाँ पे x + 50 बराबर 110। अब आपको पता है कि x एक चर राशि है, तो x को इधर ही रखेंगे और 50 को राइट साइड भेज देंगे। तो इधर ये प्लस में है, राइट साइड में आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो गया माइनस में। तो 110 में 50 गए तो कितना आ जाएगा? 60। तो x का मान कितना आ गया? 60। अभी जो हमने उदाहरण किया उसी से अब मिलते जुलते हमारे प्रश्नावली 6.0 का पहला सवाल है। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 का पहला, यहाँ आप देख रहे हो कि हमने जो सूत्र पढ़ा था क्या था? सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर होता है किसके? बाह्य कोण के, है ना। तो यहाँ देख रहे हो ये दोनों त्रिभुज के अंतः कोण है और ये बाह्य कोण है। ठीक है, तो सम्मुख अंतः कोणों का योग मतलब 50 + 70 बराबर कितना है? बाह्य कोण कितना है? x। तो ये आ गया x। ठीक है, तो 70 और 50 जोड़े तो कितना हो गया? 70 और 50 जोड़े तो हमने कितना बना लिया? 7 × 5 = 12, 120 बराबर x। मतलब x बराबर कितना आ गया? 120। ठीक है, अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है? वही करना है हमको। सम्मुख अंतः कोण का योग जो है बाह्य कोण के बराबर है। तो सम्मुख अंतः कोण, ये सूत्र हर जगह आपको लिखना पड़ेगा, हर एक सवाल में, है ना। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सम्मुख अंतः कोण क्या है? 65 + 45 बराबर x। बाह्य कोण कितना है? x है ना। 60 और 40 हो गया 10, 100 और 5 110। 65 और 45 कितना हो गया? 110 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया? 110। ठीक है, अब तीसरा सवाल फिर से वही करना है हमको। x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमने जाना है कि त्रिभुज के सम्मुख अंतः कोणों का योग जो होता है बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो सम्मुख अंतः कोणों का योग कितना है? 30 + 40 बराबर बाह्य कोण कितना है? x। आपको यहाँ पे सूत्र हर बार लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी सूत्र आपको लिखना है। ठीक, तो 30 + 40 कितना हो गया? 70। और x का मान कितना आ गया? 70। ऐसे ही चौथा सवाल क्या बोल रहा है? सम्मुख अंतः कोणों का योग जो है बाह्य कोण के बराबर होना चाहिए। x का मान यहाँ पे भी निकालना है। तो क्या होगा? सम्मुख अंतः कोण कितने हैं? 60 + 60। आपको यहाँ सूत्र जरूर लिखना है सबसे पहले, है ना। कौन सा सूत्र? ये वाला, सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर बाह्य कोण। ठीक है, 60 + 60 बराबर x। तो
120 बराबर x और x बराबर 120। अब आते हैं 5वें सवाल पे। यहाँ पे भी क्या है, सूत्र क्या होगा सबसे पहले, सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर है किसके, बाह्य कोण के, है ना। तो यहाँ पे सम्मुख अंतः कोण कौन है, 50 और 50 है, और बाह्य कोण क्या है, x। तो करो 50 + 50 बराबर x। तो यहाँ से क्या आ गया, 100 बराबर x, x बराबर 100। ठीक है, तो 5वें का x का मान कितना आया, 100। अब है छठा, क्या है, वही फिर करना है हमको। सम्मुख अंतः कोण जो अंदर होते हैं उनको अंतः कोण कहते हैं। 60 और 30 बराबर किसके होगा, बाह्य कोण के, जो कि x है। आपको यहाँ पहले सूत्र लिखना है ना, 60 + 30 बराबर x। तो यहाँ कितना है, 90 बराबर x, और x बराबर 90। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। निम्न आकृतियों के अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी वही सूत्र लगेगा, सम्मुख अंतःकोण का योग बराबर है बाह्य कोण के, है ना। तो सबसे पहले वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर है बाह्य कोण, है ना। अब सम्मुख अंतः कोण क्या है, x और 50। तो x + 50 बराबर कितना हो गया, बाह्य कोण 115। तो x का मान निकालना है, तो इस 50 को हमको राइट साइड भेजना पड़ेगा। तो 115 - 50, तो x का मान कितना आ गया। फिर दूसरा सवाल क्या होगा, वही सूत्र फिर से लगाना है, सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर बाह्य कोण। तो यहाँ पे आप पहले सूत्र लिखेंगे फिर करेंगे, है ना। तो सम्मुख अंतः कोण क्या है, x और 70। तो x + 70 बराबर 100। तो x बराबर कितना हो गया, 100 - 70, x बराबर 30। ठीक है, अब तीसरा सवाल। तो यहाँ पे x का मान 30 आ गया। फिर से वही करना है। ये कोण नहीं बताया है, लेकिन आपको पता है कि ये चिन्ह किसका होता है, 90 अंश का चिन्ह होता है ना। ठीक है, तो फिर से वही सूत्र लिखना पड़ेगा, सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। ठीक है, यहाँ पे आप सूत्र लिखना, और फिर x + 90 बराबर 125। ठीक है, सम्मुख अंतः कोण जो ये हैं x और 90 हैं। ठीक है, बाह्य कोण के बराबर जो कि 125 है। तो x बराबर कितना हो गया, 125 - 90। ठीक है, 125 घटाया 90 तो कितना आया, 35। चौथा सवाल क्या करेंगे, वही करना है। x का मान निकालने के लिए सम्मुख अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर है ना। तो पहले यहाँ आप सूत्र लिखना, सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर बाह्य कोण। उसके बाद सम्मुख अंतः कोण का योग कौन कौन सा, x और 60। तो x + 60 बराबर किसके, 120 के, जो कि बाह्य कोण है। तो x बराबर 60, लेफ्ट से राइट गया तो कितना हो जाएगा, इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 120 - 60। ठीक है, अब 120 में 60 घटाए तो कितना आ गया, 60।
अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सूत्र सम्मुख अंतःकोण का योग बराबर है बाह्य कोण के। तो सम्मुख अंतःकोण कितना है, आप देख रहे हो x और 30 है, तो x प्लस 30 बराबर बाह्य कोण कितना है 80। तो यहाँ से क्या होगा, 30 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो 80 माइनस 30, तो x बराबर कितना आ गया 50। ऐसे ही छठा सवाल, ठीक है। यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन से हैं, x और 35 है, और बाह्य कोण क्या है 75। सबसे पहले यहाँ आप सूत्र लिखेंगे सम्मुख अंतःकोण का योग बराबर बाह्य कोण, ठीक है। सम्मुख अंतःकोण क्या क्या है, x प्लस 35 बराबर 75, 75 माइनस 35, तो x बराबर कितना आ गया 40। और यहाँ पे आपका सवाल नंबर 2 भी समाप्त होता है और यह पूरी प्रश्नावली भी समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।